अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और सब खैरियत से हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे हफ्ते के शुरू में कि हमारे प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट बदल चुका है। एवरी वेंसडे हम आपके लिए हार्ट हेल्दी डिशेस या डाइट रिलेटेड डिशेस या ज़ाबतीज़ रिलेटेड डिशेस या जो भी अलामात हमें कॉमन एलिमेंट्स जो हैं पाकिस्तान में, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज और ज़ाबतीज़ वगैरह, उनके लिए जो ख़ास खाने रेकमेंड किए जाते हैं उनकी अपनी एसोसिएशन से वो खाने हम तैयार करेंगे। लेकिन उनमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट मेन्यू होगा, डिफरेंट थोड़ा फ्लेवर होगा, बट तरीक़ेकार बिल्कुल हार्ट हेल्दी ही होगा, ग्रिल्ड होगा और खाना बिल्कुल उन्हीं के स्पेसिफिकेशंस और के मुताबिक तैयार किया जाएगा। और चाहे वो हार्ट हेल्दी हो, चाहे वो ज़ाबतीज़ रिलेटेड हो। और मुझे उम्मीद है कि ये मेन्यूज़ जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, इनसे आप इनको एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि इंसान एक चीज़ खा खा के बिल्कुल तंग सा आ जाता है। और अगर वेरिएशन रहे खाने में और रंगारंग चीज़ें रहें और जिनमें खूब सारी फ्रेश चीज़ें हों और हेल्दी चीज़ें हों, तो उनसे इंसान अपने खाने को लुक फॉरवर्ड भी करता है, दिल भी करता है खाने को। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज आपको हमारा जो मेन्यू है वो पसंद आएगा। एक तो आसान है, इजी टू मेक है, इतनी लंबी लिस्ट नहीं है इंग्रेडिएंट्स की, और झटपट तैयार भी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ये दोनों डिशेस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से अप्रूव्ड हैं। इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैं आपको और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपको बताऊंगी। और ये दोनों डिशेस दिल के मरीज़ों के लिए हैं, हार्ट हेल्दी हैं। और ऑफ कोर्स जो लोग ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं और उससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन, एक और बात ज़रूरी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कोई ऐसी बीमारियां नहीं है कि इनका खाना बाकी घर वाले नहीं खा सकते। ऑफ कोर्स यही हमारा मकसद है कि सारे घर वाले एक ही हेल्दी चीज़ एंजॉय करें। और आप देखिएगा कि आज हम टस्कन ग्रिल्ड चिकन ज़बरदस्त इटालियन फ्लेवर्स के साथ तैयार करेंगे। हार्ट हेल्दी पेशेंट्स भी एंजॉय करेंगे और घर वाले भी। और हम लेंगे यहाँ पे कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा बात कर रही हूँ। कल भी मैंने कॉल की थी। जी आयशा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। जी आयशा, आपने मुझे कल ब्लैक हेड्स के बारे में बताया था ना, वो लेमन जूस का। जी, मैं कह रही हूँ वो मेरे फेस पे लगेगा तो नहीं, जलन तो नहीं होगी? थोड़ी सी उस वक्त स्टिंग सा थोड़ा सा करेगा, बट उसको थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा। जलन हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता? रेड हो जाए तो? नहीं, कुछ भी नहीं। नींबू तो स्ट्रिंजेंट है, इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। आप नींबू जरूर लगाइएगा और रात के वक्त लगाइएगा, मगरिब के बाद। और सुबह रात को मगरिब के बाद लगाऊं? जी जी जी, ताकि आधे घंटे तक? नहीं, आप आधे घंटे के बाद भी धो सकते हैं। अगर पूरी रात लगा रहते हैं तो वो उससे कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। एकदम ड्राई हो जाता है। मैंने आपसे ये पूछी थी कि जो हम क्लेंजिंग यूज करते हैं, मैं जो क्लेंजिंग यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का है ना जी, तो ये क्या ठीक है? समर्स और विंटर में कौन से करना चाहिए? आपकी स्किन टाइप क्या है? मेरी स्किन ड्राई है। आपकी स्किन ड्राई है तो और ऑयली स्किन के लिए भी, एक्चुअली मेरी दूसरी सिस्टर है, उनकी ऑयली स्किन है। तो आप ये बता दीजिए कि हमें कौन सा जो है क्लेंजिंग यूज करना चाहिए। और क्लेंजिंग जब फेस पर लगाना चाहिए तो फेस वॉश करना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि टिश्यू से साफ कर देना चाहिए? ये आप मुझे ऑन एयर इसका वो तो ठीक है, मैं आपको ब्रांड कोई नहीं बता सकूंगी इस वक्त। अभी आप ना मुझे ऑन एयर आंसर दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू आयशा फॉर कॉलिंग। आपके सवालों के जवाब मेरे पास बिल्कुल हैं, लेकिन जो ब्रांडिंग आप जिसका जिक्र कर रही थी कि आप बॉन्ड्स इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशंस उसकी नहीं मालूम कि वो क्या हैं, तो मैं आपको ब्रांड सजेस्ट नहीं कर सकती। बट मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए आपको वही क्लेंजर इस्तेमाल करना चाहिए जो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, क्योंकि नॉर्मल और ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन कहलाती है और उसके लिए आपको ख़ास कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ही क्लेंजर ज़रूरी है। और कोशिश ये कीजिए कि ऑयली स्किन के लिए आप उसको टिश्यू ऑफ ना करें, उसको आप धो लें पानी से। और जो ड्राई स्किन है उसको आप टिश्यू ऑफ कर सकते हैं, जो क्रीमी क्लेंजर होता है। बट कोशिश ये कीजिएगा कि ड्राई स्किन में आपको उसको मॉइस्चराइज रखना स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑयली स्किन में जो टी जोन होता है उसको आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, क्योंकि वहीं से सारा ऑयल आता है। तो उसको आपने अच्छी तरह धो के ड्राई करके और उसको अच्छी तरह एक मॉइस्चराइज़र, जिसमें जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है वो आपने ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल करना है। और जो ड्राई स्किन के लिए उसको आपने
नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जिसमें थोड़ी सी क्रीम हो, ताकि वो इतनी ड्राइनेस ना हो। जितना स्किन ड्राई होगा उतने ज़्यादा रिंकल्स होंगे और उतनी ज़्यादा ब्लेमिशेस होंगे और प्रॉब्लम्स होगी स्किन की। तो ड्राई स्किन को ख़ास करके आपको मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, हम चलेंगे अपनी रेसिपी की जानिब। जैसे एक्सक्यूज़ मी, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि आज हम हार्ट हेल्दी डिशेस रेसिपीज़ तैयार कर रहे हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए, बाकी घर वाले भी इंजॉय कर सकते हैं। और नाज़रीन, ये दोनों डिशेस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से रेकमेंडेड हैं। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार और सिंपल सी डिशेस हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बजट में भी बिल्कुल आसानी से हमारे बजट में आएंगी। और ये नहीं कि इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की। आप देखिएगा कम से इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए तैयार करेंगे। और दूसरी हमारी डिश है वो एक सैलड है, बहुत फुलफिलिंग, बहुत मज़ेदार, फतूश, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ताल्लुक़ इसका मेडिटेरेनियन खाने से है, लेबनीज़ खाने से है। और आपको पता है कि जितने भी ममालिक मेडिटेरेनियन बेल्ट पे वाक़ हैं और वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रेकमेंड किया है कि मेडिटेरेनियन थाई खाना जो है वो बहुत ज़्यादा, चाइनीज़ ऑफ कोर्स साउथ एशियन तो है ही है, लेकिन क्योंकि उसमें इतने कुकिंग मेथड जो हैं उनमें इतना तेल नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेकमेंड किए जाते हैं। तो इसी तरह मेडिटेरेनियन खाना क्योंकि ऑलिव ऑयल पे बेस्ड है और आप देखेंगे वहाँ पे ओबेसिटी लेवल्स भी बहुत कम हैं उन ममालिक में, और वहाँ पे ऑलिव ऑयल और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। और आप देखिएगा कि इस सैलड जो हम तैयार करेंगे फतूश, उसमें फ़्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा और सिंपल इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर होगा। आप देखिएगा फुलफिलिंग और बहुत ज़्यादा हेल्दी, ऑफ कोर्स हार्ट हेल्दी। और ये जो टस्कन चिकन है ये तो बहुत ही आसान, इजी टू मेक। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं टस्कन ग्रिल्ड चिकन के साथ। पहले हमें इसका एक मैरिनेट तैयार करना होगा और उसके बाद हमें इनको ग्रिल करना होगा। और ग्रिलिंग ख़ास मेथड है जो स्पेशली हार्ट हेल्दी डिशेस में रेकमेंड किया जाता है। जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं उनको मैं कहूँगी नाज़रीन कि आप ग्रिल्ड खाना, ब्रॉयल्ड खाना या बेक्ड खाना, उनके लिए ये तीनों कुकिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ्राइड और कुक्ड जो आहिस्ता आहिस्ता पके जाते हैं वो इनके लिए मुफीद नहीं है। तो ये तीन मेथड जो हैं ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी इनको रेकमेंड करती है। जितने कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी रेकमेंड करते हैं, ब्रॉयलिंग, बेकिंग और ग्रिलिंग। ग्रिलिंग सबसे अव्वल नंबर पे। हम लेंगे जी यहाँ पे कॉल और फिर चलेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? हेलो आशफा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? शुक्र, ठीक ठाक जी। मैंने कल आपको कॉल की थी मैडम। जी जी जी। अच्छा जी। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है मुझे। जी 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 जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं टीवी का वॉल्यूम कम कर दूं। जी जी प्लीज़। हेलो। जी जी जी। हेलो। जी जी, मुझे आ रही है आवाज़ आपकी। मैंने कल पूछा था आपसे जी जी कि मेरी ड्राई स्किन है, जी जी, 50 एज है। जी तो जी, अभी आपके लिए मेरे पास जवाब है। मैं डिटेल जवाब आपको दूंगी जैसे ही ब्रेक के बाद। अच्छा, ओके, ठीक है जी। ओके। मुझे बिल्कुल याद है, भूला नहीं था मुझे। जी 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 थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। नाज़रीन, यहाँ पे हम रेसिपी पे वापस आते हैं। हमने एक शीशे के बोल में यहाँ पे नींबू की स्किन जो है उसको कद्दूकश की थी, जिसको लेमन राइंड कहा जाता है। आप नींबू का छिलका ले लीजिए और उसको या तो बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए या उसको बिल्कुल कद्दूकश कर लीजिए। उसमें आपने शामिल करने हैं 4 टेबलस्पून नींबू का रस और थोड़ी सी ड्राई रोज़मेरी, आधा टीस्पून, ये आसानी से दस्तयाब है। और यहाँ पे 1 टीस्पून ओरिगनो, और नाज़रीन यहाँ पे 4 अदद लहसुन बिल्कुल क्रश्ड, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोई सा भी कुकिंग ऑयल। और नाज़रीन, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत नमक आधा टीस्पून। और नाज़रीन 250 ग्राम्स इसमें हम शामिल करेंगे चिकन के क्यूब्स।
और इस मिक्सचर को अच्छी तरह हम कोट कर लेंगे। अच्छा नाज़रीन, जब आप घर पे तैयार कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा 2 से 4 घंटे आप इस मिक्सचर में चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लें, ताकि जितना ज़्यादा चिकन मैरिनेटेड होगा उतना ही ज़्यादा जूसी और टेंडर होगा और फ्लेवर भी होगा। और साथ हमें वेजिटेबल्स चाहिए जो हम ग्रिल करेंगे, वो आप अपनी चॉइस की कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चिकन शाशलेक में करते हैं हम प्याज और शिमला मिर्च और साथ टमाटर, लेकिन आज हमने थोड़ी सी वेरिएशन दी है, हम इस्तेमाल करेंगे मशरूम्स, क्योंकि आज आसानी से दस्तयाब थे, सीज़न में थे, और 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद टमाटर जिसके हमने क्यूब्स काट के रखे। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके हम डिस्कस करेंगे हार्ट हेल्दी रेसिपीज़ एंड लॉट्स मोर कमिंग, और तैयार करेंगे टस्कन ग्रिल्ड चिकन एंड फतूश। तो कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।